दोस्तों मैं फराज मलिक, आप सभी को जुमा मुबारक। एक बार फिर से हमारे देश के अंदर मंदिर और मस्जिद का मामला शुरू हो चुका है। कल ही हमने आपको बताया था कि राम मंदिर को बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं। राम मंदिर की नींव सही से नहीं भर पा रही है, इंजीनियर भी बहुत ज्यादा परेशान है। और राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो मांग की गई थी इंजीनियर से कि 1000 साल तक तकरीबन राम मंदिर की अवधि होना चाहिए, राम मंदिर टिका रहना चाहिए, लेकिन इंजीनियरों ने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि मंदिर को हम 1000 साल तक खड़ा कर पाए, क्योंकि वहां पर सरयू नदी बह रही है और नीचे मिट्टी जो है वो रेतीली है, जिसकी वजह से बुनियाद भरने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है राम मंदिर की। ये हो गया राम मंदिर का मामला। अब आपको पता होगा कि बाबरी मस्जिद की जगह सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दी थी और अब वहां पर मस्जिद बनाने की तैयारी शुरू भी हो चुकी है। एक ब्लूप्रिंट भी सामने आ चुका है मस्जिद का कि किस तरीके की मस्जिद होगी। वहां पर एक हॉस्पिटल बनेगा, एक कम्युनिटी किचन भी बनेगा। आपके सामने ब्लूप्रिंट है, आपने पहले भी देखा होगा। लेकिन इस ब्लूप्रिंट को लेकर और इस मस्जिद को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है और इस बार विवाद शुरू किया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जफरयाब जिलानी ने। ये है जफरयाब जिलानी, आप इनको अच्छे से जानते होंगे। जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का केस चल रहा था तो उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस केस को लड़ रहा था। बाबरी मस्जिद के पक्षकार यही थे। हालांकि काफी लंबा केस चलने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये केस हार गया और फैसला जो था राम मंदिर के पक्ष में हुआ था। जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला हो गया था तो उसके बाद आपने सुना होगा कि ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में कुवैत के एक वकील ने ले जाने की मांग की थी जफरयाब जिलानी से, लेकिन जफरयाब जिलानी साहब ने इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने से मना कर दिया था और कह दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी फैसला कर दिया है हम उसी फैसले को मानेंगे। जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण अयोध्या के अंदर शुरू हो गया और 5 एकड़ की जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी गई। अब वहां पर मस्जिद के बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 26 जनवरी को सुनने में आ रहा है कि मस्जिद की बुनियाद भी रखी जाएगी। लेकिन अब जफरयाब जिलानी ने कहा है कि ये जो मस्जिद बन रही है शरीयत के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ये जो मस्जिद बन रही है वक्फ अधिनियम के भी खिलाफ है और शरीयत के कानून के हिसाब से भी अवैध है। लेकिन मस्जिद के निर्माण के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके अतहर हुसैन ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जमीन दे दी है मस्जिद बनाने के लिए तो फिर वो जमीन अवैध कैसे है। जबकि जफरयाब जिलानी का कहना है कि ये शरिया कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम के तहत मस्जिद या मस्जिद की जमीन किसी दूसरी चीज के बदले में नहीं ली जा सकती। यानी उनका कहना है कि राम मंदिर के बदले में वो जमीन मिली है हमें और हम उस जगह पर मस्जिद नहीं बना सकते क्योंकि ये अधिनियम के खिलाफ है और शरीयत के कानून के भी खिलाफ है कि एक जगह से मस्जिद हटाकर वहां पर कुछ और बना दिया जाए और आपको मस्जिद बनाने के लिए कहीं दूसरी जगह दे दी जाए। ये शरीयत के भी खिलाफ है और वक्फ बोर्ड के अधिनियम के भी खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक और सदस्य जिनका नाम इलियास है, उन्होंने कहा कि जो जमीन दी गई थी उसको हमने ठुकरा दिया था। हम जब अपना मुकदमा हार चुके हैं, जिस चीज के लिए हम लड़ रहे थे हमने अपना मालिकाना हक खो दिया है, तो हमें इस जमीन की जरूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड सरकार के दबाव में काम कर रहा है। ये जो मस्जिद बन रही है सिर्फ एक प्रतीकात्मक मस्जिद है, सिर्फ एक दिखावा है। और जिस तरीके का स्ट्रक्चर और जिस तरीके का ब्लूप्रिंट सामने आया है मस्जिद का, उसको लेकर भी काफी सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये मस्जिद तो देखने में लगी नहीं रही है, इसमें ना कोई गुंबद है ना कोई मीनार है, ये कैसी मॉडर्न मस्जिद बनाकर तैयार कर दी है, ये सिर्फ एक दिखावे के तौर पर मस्जिद बनाई जा रही है, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि इस वक्त जफरयाब जिलानी जिस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं, मस्जिद की जमीन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, मस्जिद बन रही है उस पर आप शरिया कानून की बात कर रहे हैं। लेकिन जो मेरी सोच है, मैं देखिए उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। जब कुवैत के वकील साहब ने इस मामले को, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने के लिए इजाजत मांगी थी तो उस वक्त में जफरयाब जिलानी ने इजाजत क्यों नहीं दी थी। कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जफरयाब जिलानी का ये फैसला इस वक्त में आया है कि जब किसान आंदोलन चल रहा है, कोई और मुद्दा नहीं बचा है, तो ऐसे मुद्दे जफरयाब जिलानी की तरफ से उठवाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। ऐसा भी कुछ सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं ताकि जो किसानों का मुद्दा या और जो मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे इस मंदिर और मस्जिद के बीच में दब कर रह जाए। तो ऐसी बात भी कुछ सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। फिलहाल आप लोगों की इस पूरे मैटर पर क्या राय है? सुन्नी वक्फ बोर्ड 26 जनवरी को वहां पर मस्जिद की बुनियाद रख देगा, जबकि जफरयाब जिलानी ने कहा है कि ये शरीयत के और जो वक्फ बोर्ड का अधिनियम है उसके खिलाफ है। इस पूरे मैटर पर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर